गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी एक राजा की है। एक राजा एक बार अपने नगर में सुबह सुबह सैर के लिए निकले और जब किसी गांव के नजदीक से निकले, वहां एक बच्चा जो कि 8-10 साल का था, वो रास्ते के ऊपर खेल रहा था और उस बच्चे ने रास्ते के बीच में खड्डे खोद रखे थे और वो खेल रहा था वहां। जब वहां राजा वहां से निकला तो राजा ने उन गड्ढों को देखकर कहा उस बच्चे से कि बेटा, रास्ते में गड्ढे मत खोद। किसी के घोड़े का, किसी आदमी का, किसी का भी इसमें पैर जाके टूट सकता है और गड्ढे मत खोद। तो बच्चे ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। राजा फिर उससे कहने लगा, बेटा, मैं तेरे से कह रहा हूँ कि रास्ते के बीचों बीच में गड्ढे मत खोद, खड्डा मत कर। यहाँ किसी का बीच में पैर चला जाएगा और पैर टूट जाएगा किसी का। रास्ते से साइड में होके खेल ले। जब दूसरी तरफ दफा राजा ने कहा तो उस वक्त वो बच्चा राजा की तरफ देख के कहता है कि राजन, अगर मैं खड्डा खोद रहा हूं ना तो इसमें मैं ही गिरूंगा, कोई और नहीं गिरेगा। जब ये राजा ने उसके मुख से बात सुनी उस छोटे से बच्चे से और चला गया आगे, सोचने लगा कि ये बच्चा बहुत विद्वान है, बहुत गहरी सोच रखने वाला है। अब उस राजा के कोई संतान नहीं थी। उसके जो राजपाट का वारिस बनने का कोई भी उसके संतान नहीं हुई थी। जब आगे वो घूमने के लिए गया, मगर उसके दिमाग में वही बात चलती रही कि बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको तो लेना चाहिए, इसी को अपना मैं लड़का बना लूं और कल को मेरे जाने के बाद में मेरे इस राजगद्दी का मालिक यही बन जाए तो बढ़िया है। बच्चा बहुत समझदार और नेक है। अब जब दोबारा वहां से निकला, वापिस आया जब, तो उस जगह वो बच्चा नहीं खेल रहा था। उस वक्त तक वो अपने घर जा चुका था। अब राजा ने इधर के जो वहीं नजदीक घर थे उनसे पूछा कि भाई, अभी कोई 2 घंटा पहले यहाँ एक बच्चा खेल रहा था 8-10 साल का, वो किसका बच्चा है? यह रास्ते के ऊपर खेल रहा था। तो किसी ने बताया कि भाई ये सामने वाले घर वालों का है, इनके 4-5 बच्चे हैं, इनका एक लड़का खेल रहा था रास्ते के ऊपर। अब जो वो राजा था उस घर में गया, उसने उन 4-5 बच्चे जो थे उनमें से उस लड़के को पहचान लिया जो रास्ते में खेल रहा था। उस राजा ने उस बच्चे के माँ बाप से बात की कि भाई, अगर आपको कोई दुख ना हो तो मैं इस बच्चे को लेना चाहता हूँ। मैं इस लड़के, मेरे कोई संतान नहीं है और मैं इसको अपना लड़का बना लूंगा और मेरे राजपाट का ये वारिस बन जाएगा। मेरी जितनी भी धन दौलत, सारी प्रॉपर्टी का मालिक यही रहेगा। अब जब उस बच्चे के माँ बाप ने ये बात सुनी राजा के मुख से, अब कौन गरीब आदमी कहेगा कि मेरा बच्चा बड़े घर का या उस राजपाट का मालिक ना बने। अब उस बच्चे के जो माँ बाप थे वो राजा से कहने लगे कि राजा जी, आपके ही हैं ये, अगर आपको जरूरत है तो ले जाओ बड़ी खुशी से। आपके पास है तो समझो हमारे पास है। हम आपके वहाँ जाते आते रहेंगे, बच्चे से मिलते रहेंगे, कभी हमारी जब बच्चे को मिलने की इच्छा करेगी।
तो वो कहने लगा भाई ये बच्चा मेरे को दे दो। अब वो बच्चे को लेकर राजा चला गया। उधर क्या था, पहले जो बच्चा था वजीर का, उस राजा की उस वजीर के लड़के के ऊपर निगाह थी कि इस वजीर के लड़के को मैं ले लूंगा अपने गोद और इसी को अपना लड़का बना लूंगा और ये हमारे इस राजपाट का मालिक, इस राजगद्दी का मालिक, उसी को बनाऊंगा। अब वो जिस दिन सैर के लिए गया था, उसको वो बच्चा एक और किसी गरीब घर का बच्चा था और वो उससे भी तेज दिमाग वाला था। अब जब उस बच्चे को राजा लेके चला गया तो जब वो वजीर ने देखा कि राजा एक बच्चे को और लाया है, तो वजीर राजा से पूछता है कि राजन ये बच्चा कहाँ का है, किसका बच्चा लाए आप? तो राजा वजीर से कहने लगा कि बेटा ये मैं अपना लड़का लाया हूँ बना के, किसी गरीब घर का था, मगर मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपने राजगद्दी का वारिस जो है मेरे जाने के बाद सबका यही रहेगा। अब ये बात राजा के मुख से वजीर ने जब सुनी तो वजीर को बड़ा दुख हुआ। अब वो मन ही मन में सोचने लगा कि पहले तो राजा की जो निगाह थी, सोच थी, वो मेरे लड़के के ऊपर थी। अब जब ये बच्चा आ गया है तो अब राजा को तो मेरे लड़के को कहाँ लेगा, इसी को रखेगा। अब राजा से उस वजीर ने तो कुछ नहीं कहा, मगर अपने मन में ये ठान ली कि किसी भी तरीके से इस बच्चे को इस अपने रास्ते में से हटाना होगा। अब कुछ दिन चलते रहे। एक दिन वजीर राजा से कहने लगा कि राजा जी आप किसका बच्चा ले आए हैं, गरीब किसी घर का है, इसको क्या पता, इतनी गहराइयों की बात का इतनी कोई भी बात है जो इसको अभी इतना ज्ञान कहाँ है, ये मेरे को तो पागल बच्चा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो राजा कहने लगा नहीं पागल नहीं है, बहुत समझदार है ये। कहने लगा वो वजीर कि मैं इससे कोई सवाल पूछता हूँ, अगर उस सवाल का जवाब ये सही दे देगा तो ठीक है, आप इसी बच्चे को रख लेना। अगर इससे वो सवाल का जवाब ना दिया गया तो ये समझो फिर ये पागल है, ये मूर्ख है, ये कुछ नहीं बता पाएगा, इसको वहीं वापस छोड़ आएंगे। तो राजा कहने लगा ठीक है भाई वजीर, अगर तेरे को कोई मन में तेरे है, कोई कुछ पूछना चाहता है इस बच्चे से तो पूछ लो। अब वजीर ने उस बच्चे को बुलाया और उस बच्चे से वजीर पूछने लगा कि बेटा तो ये बता कि वो जो परमात्मा है उसकी जो निगाह है किस तरफ वो देख रहा है और किस तरफ उसकी पीठ है, किस तरफ उसका मुख है और किस तरफ खुदा की पीठ है, वो जो सबका मालिक है। अब जो वो बच्चा था बड़ा समझदार था। अब कहने लगा वजीर से कि अंकल ऐसा करो, एक आप दीवा ला, कच्चा जो मिट्टी का हम दीवा जलाते हैं, दीपक जलाते हैं किसी मजार पर या दिवाली पे जलाते हैं दीवे, वो दीवा मंगाया और उसमें तेल डलवाया और एक बत्ती को बनाकर उसके बीचों बीच में रख दिया। और जब उसको जला के दिखाया उस बच्चे ने, और उस वजीर से कहने लगा तो अब ये बता कि इस दीवे का किस तरफ मुंह है, इसके चांदने का, ये जो मैंने दिया जलाया है इस दिए के चांदने का किस तरफ मुंह है और किस तरफ पीठ है। जब ये बात उसने प्रमाण करके दिखाई उस बच्चे ने, वो राजा कहने लगा, वो जो वजीर था वो बच्चे से कहने लगा भाई इसका तो जो चांदना है चारों तरफ बराबर मिल रहा है, बराबर है चारों साइड में। तो उस बच्चे ने वजीर से कहा जब इस दिए का, इस दीपक का चांदना जो है बराबर चारों तरफ लग रहा है, इसी तरीके से उस मालिक की भी निगाह इस धरती के चारों तरफ है।
ये नहीं कि ये मालिक अगर एक तरफ देख रहा है और उसकी पीठ की तरफ से जो कुछ हो रहा हो उसको कोई पता ही नहीं चलता। जैसे इस दिए का बराबर चांदना चारों तरफ घूम रहा है ना बराबर से, इसी तरीके से मालिक की निगाह बीचों बीच में मालिक है और चारों साइड मालिक के चारों तरफ निगाह होती है उसकी। तो वजीर बड़ा आंखें नम हो गई उसकी, कहने लगा राजा से कि राजा जी वास्तव में ही ये लड़का बहुत तेज है, ये कभी मार खाने वाला नहीं है। अब वैसे उस तरीके से तो उसका दिल मान गया, मगर वो फिर भी नहीं चाहता था कि यही लड़का राजा की इस राजपाट का मालिक बने, ये राजगद्दी का मालिक बने, इस रजवाड़े का मालिक बने, राजे की जितनी धन दौलत प्रॉपर्टी का मालिक यही रहे। वो नहीं चाहता था, वो अपने बच्चे को देखना चाहता था उस गद्दी के ऊपर। अब मन ही मन में उसमें चलता रहा कुछ दिन। एक दिन राजा उस टाइम खाने पीने वाले होते थे, मांस मदिरा पीते खाते थे। एक दिन वो जो वजीर था उस नगरी में जो कसाई था, जैसे बकरे काटने वाले, जैसे सगना कसाई हुआ करता था, आज तो जगह जगह रोडों के ऊपर कसाई बने बैठे हैं, उन्होंने मुर्गों की दुकानें खोली हुई हैं। उस वक्त कोई एक आध होता था गिना चुना और वही इस काम को किया करता था। तो उस नगर में जो कसाई था उससे मिलने के लिए एक दिन वो वजीर पहले गया और उससे जाके सारी बातचीत करके आया और कुछ पैसे दे के आया उसको, और उसको बता दिया कि मैं एक बच्चा है 8-10 साल का और मैं उसको मांस वगैरह लेने के लिए भेजूंगा और थैला दूंगा, कुछ पैसे दूंगा, और तू उस लड़के को अपने अंदर में लेके और उसी को काट पीट के और नीचे गड्ढा बना के दबा देना, मैं राजा को अपने आप दबा दूंगा। अगर राजा कुछ कहेगा तो वो लड़का नहीं आया, कहाँ रह गया, क्या बात है, तो मैं राजा से कहूँगा राजा जी वो किसी देहाती बच्चों का था, गांव वालों का था, वो कहाँ रुकने वाला है, वो तो अपने वहीं घर बार परिवार में माँ बाप बहन भाइयों में खेलना चाहता है, वहीं चला गया होगा, कहाँ रुकता है वो। मैं उसको राजा को वो बात को वहीं के वहीं दबा दूंगा। अब एक दिन उनका प्रोग्राम बना खाने पीने का, तो वजीर की जो निगाह थी उस बच्चे को मरवाने की थी। वो कसाई से पहले बातचीत करके आ गया था कि मैं ऐसे ऐसे एक बच्चे को भेजूंगा और तू उस बच्चे को खत्म कर देना, ये मैं इतने पैसे तेरे को दे के जा रहा हूँ, बाकी जब तू काम कर देगा बाकी रकम तेरे को और दूंगा, तेरे को खुश कर दूंगा, मगर उस बच्चे का पता नहीं चलना चाहिए, यहीं अपने घर में ही दफन कर देना उसको। अब जिस दिन उस लड़के को भेजा कि ले बेटा, जैसे ये अगला गांव है उससे अगला गांव आएगा एक, और इस नाम का एक कसाई है, कुछ उसका नाम बताया और उस बच्चे को कुछ पैसे दिए और एक थैला दिया और कहा जा इसमें 2 किलो या मांस मंगवाया बकरे का या किसी भी चीज का, और कहने लगा उस बच्चे को पैसे दिए और जा बेटा लेके आ, फलाने गांव में चला जाना, वहाँ किसी से भी पूछ लेना कि कसाई का घर कहाँ पड़ता है, और उसके घर चला जाना और उससे कहना ये वजीर ने, फलाने राजा के वजीर ने मेरे को पैसे दिए हैं, ये थैला दिया है, ये पैसे ले लो और इसके अंदर इतना किलो 2 किलो डाल के दे दो मेरे को, मैं लेके चला जाऊंगा। अब जब वो बच्चा लेके जा रहा था तो महल से निकलकर थोड़ा सा दूर उस वजीर का जो लड़का था, छोटा सा बच्चा 8-10 साल का, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था। अब और जो गांव वाले बच्चे थे उस वजीर के लड़के से कंचों को सारे को जीत लिया था। अब वो वजीर का लड़का हार चुका था। अब जब वहां से वो लड़का निकला जिसको राजा लेके गया था, उसी के पिता ने, वजीर ने भेजा था कि जा मांस लेने के बहाने उसको मरवाने के लिए। तो जब वो जो वजीर का लड़का था उस लड़के को बड़ा भाई मानता था,
वो उससे कहने लगा कि भाई ऐसा कर, जो तू काम जा रहा है वो तो मैं कर आऊंगा। इन्होंने मेरे कंचे सारे जीत लिए हैं, और आप ऐसा करो, मेरे बदले आप खेलो और आप मेरे को सारे कंचे इनसे जीत के दे देना। जो कुछ सामान लेने के लिए आप जा रहे हो वो सामान तो मैं ले आऊंगा। उसने कहा ठीक है भाई। अब उसने वो पैसे और वो थैला उस बच्चे को दे दिया, वजीर के लड़के को, और उसका नाम बता दिया कि फला गांव में जाओ और इस नाम का कसाई होगा, उसको बोल देना कि फला राजा ने इतना कुछ ये सामान मंगवाया है, और उसको लेके आ जाना। अब वो जो कसाई था उसने तो ना वो जो जिस बच्चे को राजा लेके गया था ना उसको उसने वो बच्चा देख रखा था, और ना ही उसने उस वजीर के बच्चे को देख रखा। अब जब वो बच्चा तो वहां कंचे खेलने लग गया जिसको राजा ले गया था, और वो जो वजीर जिस बच्चे को मरवाना चाहता था उसका बच्चा कंचे कंचे अपने जितवा कर वहां खड़ा हुआ था, और उसके पास थोड़े बहुत थे। उसने कहा कैसे कर बड़े भाई, तू मेरा बड़ा भाई है और मेरी बारी को तू चल अब, और जो सामान लेने तू जा रहा है वो सामान मैं ले आऊंगा, और तू खेल कर मेरे को सारे कंचे जीत के इनसे मेरे को दे देना। अब वो लड़का तो वहां खेलने लग गया, और जो वो वजीर का लड़का था वो कसाई के पास चला गया। अब कसाई के पास जब गया पूछकर, तो कसाई ने कौन सा देखा हुआ था, उसने उसको अंदर बुलाया, अंदर ले गया, वो पैसे और थैले ले लिया, और उस बच्चे को वहीं काट पीट कर और अपने घर में ही गड्ढा बना के और दबा दिया। अब जो वो जिस लड़के को वजीर लेके गया और राजा लेके गया था, वो लड़का उन बच्चों से सारे कंचे जीत के काफी देर तक वहां रुका रहा कि भाई वो अब अभी तक नहीं आया। मैं उसके इंतजार में वहीं बैठा रहा हूँ अब तक। जब इंतजार करते करते वो हार के सारे बच्चे वो अपने अपने घर चले गए। वो जब तक भी नहीं आया, वो बच्चा कहाँ आने वाला था। उस वक्त वो जिस बच्चे को राजा लाया था वो राजमहल में चला गया, और जब वो निगाह उस वजीर की पड़ी उस बच्चे के ऊपर, कहने लगा बेटा तेरे को वो सामान लेने के लिए भेजा था वो कहाँ है, लाया तू जिस कसाई के पास आपको भेजा था। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल आपका बच्चा वहाँ बच्चों और बच्चों गांव वालों बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था और वो हार चुका था, थोड़े बहुत उसके पास थे, तो उसने मेरे से कहा कि भाई तू मेरा बड़ा भाई है, तू इनसे सारे कंचे जीत ले और मेरे को दे देना, और मेरे बदले में तू खेल, और जो सामान तू लेने के लिए जा रहा है वो काम मैं करके लाता हूँ। तो कहने लगा अंकल मैं तो खेलने लग गया, और उसको मैंने थैला और पैसे दे दिए, वो उस कसाई के घर चला गया वो मांस लेने के लिए। जब वजीर ने ये बात सुनी तो वजीर ने रोना शुरू कर दिया। अब वजीर का दिल मान चुका था कि वो मेरा जो बच्चा है वो अब जिंदा नहीं है। अब इतने में राजा आ गया। राजा पूछने लगा वजीर से कि वजीर रो क्यों रहे हो आप, क्या बात है। अब जितना उसको चुप कराए वो ज्यादा ज्यादा रोना शुरू कर दिया। क्यों, उसका इकलौता बेटा था और उसने मरवाना किसी दूसरे को चाहा, मगर उसका खुद चला गया। तो वो राजा के पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा राजा जी मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, और जिस बच्चे को तुम लाए हो वो बच्चा तो बच गया और मैंने अपने बच्चे को मरवा दिया। मैंने बुरा तो किसी दूसरे के बच्चे के बारे में सोचा था बुरा करने को, और हो मेरे बच्चे के बुरा गया। कहने लगा क्या बात है। तो उसने वजीर ने राजा को पूरी बात बताई कि राजा जी चाहे आप छोड़ो चाहे मेरे को भी खत्म करो, मेरा बच्चा तो इस दुनिया से चला गया। मैंने मरवाना तो चाहा था ये बच्चा कि ये हट जाएगा, आगे से खत्म हो जाएगा, तो मेरे बच्चे को राजा अपने गुरगद्दी का वारिस और अपने राजपाट का मालिक बना देंगे। इस लालच में आकर मैं इस बच्चा मरवाना चाहता था जिसको आप लाए थे, मगर वो बच्चा बच गया और मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया सिर्फ मेरी वजह से, मेरी कमी की वजह से। मेरे लालच ने ही मेरे बच्चे को मरवा दिया।
तो उसने जब सारी बात बताई तो राजा ने बहुत माथे पे हाथ रख के बड़ी चिंता व्यक्त की। सोचने लगा, कहने लगा, अरे मूर्ख, अपने इतनी बड़ी महान गलती की। आज बता, तेरा इकलौता बेटा और तू किसी का दूसरे का बुरा मांग रहा था, तो आज तेरा खुद का हो गया। इसीलिए कहते हैं कर भला हो भला, अंत भले का भला। इसीलिए हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा है कि जो तो को कांटा बोए वाको बोए तो फूल, तो है फूल को फूल है वाको में त्रिशूल। कि जो तेरे रास्ते में कांटे बोता है तो उसके रास्ते में फूल बो, तो ही फूल को फूल है वाको में त्रिशूल। कि जो हम अपने हमारे लिए जो कांटे बोता है, हम उसके आगे फूल बोएंगे तो उसको हमको फूल के फूल मिलेंगे और उसको वही कांटे त्रिशूल बन के लगेंगे, उसी के शरीर में चुभेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हमें भी चाहिए हर वक्त अच्छा सोचें, अच्छा करें, किसी का बुरा मत सोचें। जब हम दूसरों का भलाई, दूसरों की अच्छा मांगेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक मालिक करेगा। ये कुदरती उस कुल मालिक का एक नियम है। जब हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो हम तो अभी सोचेंगे ही, हमारा हो ही जाएगा। हम किसी के बारे में करना कि सोचेंगे किसी के साथ गलत, और हमारे घर में वो काम हो जाएगा। तो हमें चाहिए हर वक्त उस मालिक के हुक्म में, उसके भाने में रहते हुए उसकी भजन बंदगी करें, ताकि हमारी भक्ति की लाज वो मालिक जरूर रखे। हमारा परमार्थ भी बनाते हैं हमारा सतगुरु, और स्वार्थ भी बनाते हैं। हर वक्त हमारे अंग संग खड़े होते हैं, दुख में सुख में हर वक्त हमारे सहाय होते हैं। तो हमें भी चाहिए अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर, उसके भाने में रहकर हम भजन बंदगी करें बिगर नांगा। राधा